हमने देखा कि CP1 जो है वो काफ़ी नहीं होता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ये कि प्रोसेस ड्रिफ्ट होता है ओवर टाइम, और दूसरा आपकी प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा फेलियर पॉइंट्स हो सकते हैं, और हर फेलियर पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। अभी हम देखते हैं कि CP एग्जैक्टली है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। CP जो है वो रेशो है दो चीज़ों का। एक चीज़, यानी आप अपने नीचे फार्मूला के देखें तो ऊपर USL माइनस LSL लिखा हुआ है, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स, या इन अदर वर्ड्स इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस, जो या कस्टमर ने दिए आपको, या आपने खुद कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के डिफाइन किए, या किसी थर्ड पार्टी ने डिफाइन किए। और नीचे फार्मूला के लिखा हुआ है 6 सिग्मा एक्स। 6 सिग्मा जो है वो नेचुरल टॉलरेंस को कहते हैं, यानी जो आपका प्रोसेस नेचुरली जैसे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स का क्या मतलब है? 6 सिग्मा एक्स, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। CP आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब नंबर एक, आपकी स्पेसिफिकेशंस टू साइडेड हैं, यानी एक मीन है, उसके 3 सिग्मा इधर हैं, 3 सिग्मा उधर हैं प्रोसेस में, और स्पेसिफिकेशंस में भी एक मीन है, और उसके एक साइड पे ऊपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और एक साइड पे लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। दूसरा, द प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन टारगेट वैल्यू, यानी आपका मीन प्रोसेस का और कस्टमर ने की जो रिक्वायरमेंट है उसका मीन एक ही है, या ऑलमोस्ट एक ही है। द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ऑफ प्रोसेस आउटपुट आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ओवरऑल आपका आपका डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और आखिर में द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। तो ये चार चीज़ें जब सेटिस्फाई होती हैं तो उस वक्त आप CP को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि एक्स का मतलब क्या है। 6 सिग्मा के साथ जो एक्स लिखा हुआ है आगे ये एलेबोरेट होगा। हमने पीछे बात की थी, PPK और PP दो इंडाइसिस थे, और CPK और CP दो अलग इंडाइसिस थे। CP में मैंने आपको बताया था कि हम विद इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, और PP और PPK में ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। तो CP के फॉर्मूला में 6 सिग्मा एक्स लिखा हुआ होता है, CP और CPK के फॉर्मूला में, और PP और PPK के फॉर्मूला में 6 सिग्मा एक्स बार लिखा होता है। यानी 6 सिग्मा, जो सिग्मा है वो मीन्स से कैलकुलेट किया होता है वहाँ पे PP पर PPK में। यहाँ पे मीन्स से कैलकुलेट नहीं करते सब ग्रुप्स के, बल्कि पूरे के पूरे सब ग्रुप के हर इंडिविजुअल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, यानी ये विद इन है। और जो PP वाला 6 सिग्मा एक्स बार है वो ओवरऑल है। तो एक एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ से आपको मजीद इस बात की समझ आ जाएगी। पार्ट डेटा were collected from a molding operation. 25 samples consisting of 4 parts each were collected from the process. ये नीचे जो टेबल बना हुआ है इसमें देखें तो 25 रोज हैं। तो 25 सैंपल्स हमने कैलकुलेट किए, और हर सैंपल में चार चार पार्ट्स थे, यानी ये आपका सब ग्रुप हो गया। तो जब आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे फॉर CP एंड CPK, तो आप इन चारों को एज सेपरेट वैल्यूज ट्रीट करेंगे, और इन चारों को इस्तेमाल करेंगे। जब आप PP और PPK के लिए सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो आप इन चारों के मीन को लेंगे और 25 वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे मीन्स की। CP और CPK के केस में आप 100 की 100 वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्स और एक्स बार का फर्क है। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, सैम्पल मीन्स एंड सैम्पल रेंजेस वर कैलकुलेटेड, यानी आपने सैम्पल के मीन्स इन चारों, फॉर एग्जांपल सैंपल वन के चार पार्ट्स थे तो उन चारों के मीन को कैलकुलेट किया और इनकी रेंजेस कैलकुलेट की, और एक्स बार आर चार्ट्स कंस्ट्रक्ट किए, यानी कि आपने अ, इस तरह अपने कंट्रोल चार्ट्स बनाए। तो कंट्रोल चार्ट्स हमने जैसे शुरू में बनाए थे मिड टर्म से पहले, आपको याद होगा मीन से ही बनाते थे, यानी ओवरऑल डेटा से बनाते थे, विद इन डेटा से नहीं बनाते थे। तो अपने ओवरऑल डेटा से बना दिए। आपको आप तस्वीर से देख के बता सकते हैं कि इन कंट्रोल है प्रोसेस। फिर आपने क्या किया कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को, यानी 100 की 100 ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया, और प्रोसेस के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, ताकि आप प्रोसेस कैपेबिलिटी निकाल सकें। और पीछे जो हमने स्लाइड पे फॉर्मूला देखा था उसमें आपने वैल्यूज़ डाल दी 100 की 100 पार्ट्स के डेटा डाल के। इससे आपको पता चला कि प्रोसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। ये तस्वीर देखें आप तो
प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन पीछे डार्क ग्रे कलर में आपको नज़र आ रही है, उसके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना हुआ है, तो मोर और लेस परफेक्टली फॉलो कर रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और सेंटर्ड है ऑलमोस्ट, टारगेट और मीन ऑलमोस्ट एक ही जगह पे हैं। बहुत थोड़ा सा आप देख सकते हैं विजुअली फ़र्क है, बहुत थोड़ा सा। जो टारगेट है वो स्लाइटली, बल्कि आप नीचे देखें तो आपको जो तस्वीर के नीचे डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, और मीन इज इक्वल टू 20.0013। तो मीन थोड़ा सा आगे है टारगेट से, तो ऑलमोस्ट बराबर है ये। द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सीपी एट और अबव 1.33, यानी उनका स्टैंडर्ड 1.33 है, लेकिन इसी डेटा में आप नीचे देखें तो 1.548 सीपी निकला है इस प्रोसेस का। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस इन कंट्रोल भी है और ये प्रोसेस केपेबल भी है। ये इस यहाँ पे इस डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें आप देखें तो सीपी भी कैलकुलेट हुआ है, सीपी के भी कैलकुलेट हुआ है, और सीपीएम भी। तो अगर आप सीपी और सीपीके का फ़र्क देखें तो सीपीके स्लाइटली कम है सीपी से। सीपी 1.5458 है और सीपीके 1.5377 है। ये जो फ़र्क है, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टारगेट और मीन एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं, इसीलिए ये भी एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं। अगर ये परफेक्टली एक ही होते तो सीपी और सीपीके की वैल्यू एक ही होती। तो दिस इज़ हाउ यू, मैं सीपीएम पे थोड़ी देर में आता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट सीपी, और वहाँ से आप देखते हैं कि आपका प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है।